वेलकम बैक। आज की स्टोरी का नेम है रूम नंबर 13 का राज। रात का वक्त था। स्कूल की बिल्डिंग अंधेरे में बिल्कुल सुनसान खड़ी थी। ये वही पुराना स्कूल था जहां दिन में बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थीं, लेकिन रात होते ही ये जगह एक खौफनाक खामोशी में डूब जाती थी। इस स्कूल में दो बेस्ट फ्रेंड्स पढ़ती थीं, अरीबा और महर। दोनों बहुत क्लोज थीं, हर चीज शेयर करती थीं, सीक्रेट्स, लंच और हत्ता के डर भी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका डर हकीकत बन जाएगा। एक दिन उनकी क्लास टीचर ने अनाउंस किया, कल जो स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे उन्हें स्कूल के बाद रुकना होगा। बदनसीबी से अरीबा और महर का प्रोजेक्ट अधूरा था। अगले दिन जब स्कूल छुट्टी हुई, पूरा बिल्डिंग धीरे धीरे खाली हो गया। सिर्फ वो दोनों क्लास रूम 13 में रह गई। एक ऐसी क्लास जिसके बारे में बच्चे चुप चुप की अजीब कहानियां सुनाते थे। यार महर, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अरीबा ने हल्की सी आवाज में कहा। महर हंस पड़ी। रिलैक्स, बस स्टोरीज हैं। मगर उस वक्त क्लास का दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ धीरे से बंद हो गया। दोनों जम गईं। ये तूने बंद किया? महर ने पूछा। अरीबा ने सर हिलाया। नहीं। अचानक ट्यूबलाइट ब्लिंक करने लगी। 1, 2, 3 और फिर पूरी क्लास अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर किसी तीसरी सांस की आवाज भी। श्श्श। अरीबा का हाथ कांप रहा था। उनकी क्लास के कोने में एक लंबी सी शैडो खड़ी थी, जिसका सर धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था, जैसे हड्डी टूट चुकी हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसके होठों पर एक कातिल मुस्कान। तुम दोनों रुक गई। उसकी आवाज खुरदुरी और टूटती हुई थी। दोनों चीखकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चौक से लिखना शुरू हुआ, कोई भी रूम 13 से जिंदा नहीं जाता। अचानक महर हवा में उड़ गई। उसकी चीखें क्लास में गूंजने लगीं। अरीबा, बचाओ! अरीबा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा हो चुका था। फिर एक जोरदार झटका और महर गायब। सिर्फ उसकी खून से भरी रिबन जमीन पर गिर गई। अरीबा हिस्टीरिया में चिल्लाती रही, महर! शैडो अब उसके बिल्कुल सामने थी। अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन स्कूल नॉर्मल था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे। टीचर ने अटेंडेंस लगानी शुरू की। अरीबा, साइलेंस। महर, साइलेंस। टीचर ने सर उठाकर क्लास को देखा और धीरे से कहा, स्ट्रेंज, कल दोनों डिटेंशन में थीं। उस वक्त क्लासरूम। अगर तुम्हें क्लासरूम 13 का राज ने सच में डरा दिया तो लाइक जरूर करो और फॉलो करो और भी ज्यादा खौफनाक स्टोरीज के लिए। नेक्स्ट स्टोरी कमिंग, हॉस्टल रूम 307, जहां रात को कोई सोता नहीं। लेकिन याद रखना, अगर कभी रात को तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद होता नजर आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस दफा रूम 13 तुम्हारे पास आ चुका हो। तुम्हें क्या लगता है, महर अब भी जिंदा है या कुछ और बन चुकी है? बाय।